हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल स्प्राउट में। और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण क्या होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं और उनके यूज़ क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सबसे जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और उसके जो कोफिशिएंट है वो ए है। एक लीनियर उसकी पावर 1 है तो उसका कोफिशिएंट बी है, और एक जहाँ पे x की पावर 0 हो, हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर हम कहें तो एक मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। हम लिख सकते हैं c इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। हमें पता है किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हिडन x टू द पावर 0 है, तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 और x टू द पावर 0। इस तरह से यहाँ पे इस x के एक्सपोनेंट्स चल रहे हैं। अब ये क्वाड्रेटिक हमारा तभी होगा जब यहाँ पे पावर 2 होगी। अगर पावर 2 नहीं है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, मीन्स ए की वैल्यू 0 हो जाए। इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो जो फर्स्ट टर्म है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, फर्स्ट टर्म हो गया 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या x की पावर 2 है? नहीं है, तो ये जो इक्वेशन हुई ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये क्या हो गई? लीनियर। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी कैसी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? वो है, यहाँ पे हमने a को 0 किया था, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या हमें समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि जब भी हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरलाइज फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो उसके साथ में ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स टू द पावर 2 खत्म हो जाएगी और जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ लीनियर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये हुई, और वहाँ पे कंडीशन क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हो गया बेसिक कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज़ और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्यू ई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? इसके सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी, कुछ भी। तो x की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, मीन्स x की कुछ वैल्यूज़ आ जाए, सपोज दैट x इज इक्वल टू अल्फ़ा। x इज इक्वल टू अल्फ़ा इस तरह से हो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दें तो LHS की वैल्यू 0 आ जाए, जो कि RHS है। ठीक है, तो क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x के वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनको हम एक चीज़ और कहते हैं, क्या? रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टर्म आप बहुत ही ज़्यादा सुनेंगे और यूज़ भी करेंगे, क्या? रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चीज़ सॉल्यूशन है वही रूट है।
कि एक्स की वो वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, या दूसरे टर्म्स में कहें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए, जो भी आप कहना चाहें, वो क्या होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये रूट्स हम फाइंड कैसे करते हैं, वो फाइंड करते हैं, इनको फाइंड करने के लिए हम सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके आपको एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। ये आपको क्या देगा, एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पे, और वही जो वैल्यूज़ होंगी वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और उनमें भी जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, उस नेचर को भी डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके बारे में हम अब आगे देखते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की पावर कितनी है, 2 है। अगर x की पावर 2 है इट मीन्स कि यहाँ पे x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है। अब सपोज कि अल्फ़ा और बीटा वो क्या हैं, 2 रूट्स हैं। ये अल्फ़ा और बीटा 2 रूट तो हो गए, लेकिन ये किस तरह के होंगे, नंबर सिस्टम के बेस पे ये किस तरह के हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के बेस पे ये या तो रियल नंबर्स होंगे या इमेजिनरी नंबर्स होंगे। अब अगर ये रियल नंबर होते हैं तो क्या हो सकते हैं, या तो ये रेशनल होंगे, दूसरे क्या हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं। ठीक है, आइदर ये रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अगर रेशनल हुए ये, फिर तो रेशनल में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। ठीक है, रेशनल में भी आइदर इक्वल होंगे और अनइक्वल होंगे, और इरेशनल में, इरेशनल तो इरेशनल है, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हम जब सॉल्व करेंगे, जब इसके कंडीशंस ड्रॉ करेंगे, तो उस बेस पे और भी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। बट अभी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या, कि वो रूट्स या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। रियल होंगे तो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और अगर रेशनल हुए तो वो या तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, रियल नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। बट जो मेजर सीन है वो यही है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी हमारी रूट्स के बारे में बनती है। अब रूट की पॉसिबिलिटी हमने देख ली, अब रूट्स को इवेलुएट कैसे करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स को यूज़ करूँगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये कंडीशन हो गई कि a 0 नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि x की क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती तो अभी आगे करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ कि कैसे हम x के फैक्टर्स कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे कैसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट वेज़ हैं सॉल्व करने के। बट उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एडवांस में, उसके बाद तब जाके आगे चीज़ें और समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ अभी, वो है रूट से ही रिलेटेड बात है, और वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
रूट्स के सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके कोई दो रूट अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो इनका सम क्या होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट क्या होगा। डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कहीं भी नहीं पूछा जाता, तो सिर्फ सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो जो एडिशन होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म विद नेगेटिव साइन। ये क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, और साथ में माइनस। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोनों का, ये होगा सी अपॉन ए। सी क्या है द कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है अगेन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये दो चीज़ें भी हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनको दिमाग में रखना है कि ये हो गया हमारा क्या, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी अपॉन ए, जहाँ पे बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, एंड सी क्या है कांस्टेंट इन द इक्वेशन। तो अभी इस टॉपिक पे मैं बस इतना ही बताऊंगा, सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या क्या मेथड्स हैं, और उनकी रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए